सर्द मौसम में कराची की सियासत का पारा है। 15 जनवरी से कबल असद 9 हल्का बंदियां ना हुई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धमकी दे दी। बल्दियाती इलेक्शन में कबल इंतखाबात धांधली का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों के मामले पर हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया था। बेईमानी और धोखाबाजी से हल्का बंदियां की गईं। सिंध में सियासत को लसानी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है। कराची के अवाम फैसला करेंगे बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा बने या ना बने। हमारा वफाकी हुकूमत में बैठना ज़रूरी नहीं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़रिए सदारत राब्ता कमेटी का अहम इजलास। कहा MQM में कोई दड़े नहीं है, हम भी चाहते हैं कि तमाम लोग एक हों। बोले मुत्तहदा में शामिल होने के लिए जो भी आएगा वेलकम करेंगे। कराची में वोट PTI को ही मिलेगा, असद उमर का दावा। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ने PTI के कामों का एतराफ़ किया। 3 धड़े मिल गए तो तीनों तीतरों का शिकार आसान होगा। मुत्तहदा ने अपना फैसला कर लिया, अब आवाम फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ की जिदोजहद कम नहीं होगी। रैलियां निकालने का ऐलान। आपको याद होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसी वक्त ये बात की थी जिस वक्त ये रिजीम चेंज हो रहा था कि हाँ हमने मायदे जो हैं बहुत सारी हुकूमतों के साथ किए। आज तक जितना अमल दरामद कराची के मायदे के ऊपर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया किसी और ने नहीं किया। कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान। नए साल के पहले दिन वज़ीर आला सिंध शहर के दौरे पर निकल पड़े। मरीर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन बस मनसूबा और जौहर चौरंगी पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़रा शर्जीलिना मेमन, नासिर हुसैन शाह और मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। मुराद अली शाह की देहा ब्रिक से तजावुज़ात खत्म करा के काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जीलिना मेमन ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। BRT रेड लाइन की कम अखराज बायो हाइब्रिड 250 बसें होंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गुलिस्तान जौहर में फ्लाईओवर अगस्त में खोलने का ऐलान। कहा अगला मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आएगा। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स गिनवाना शुरू कर दें तो शायद शाम हो जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कराची में काम करके दिखाया। पीपल्स पार्टी ही कराची में अमन लाई, भत्ताखोरी खत्म हो गई। नए साल में मुआशी और दहशतगर्दी के मसाइल हल होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह और मुर्तज़ा वहाब शहरियों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने रोड पर बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। मुराद अली शाह ने बैटिंग की, मुर्तज़ा वहाब ने बॉलिंग कराई। कहते हैं बच्चों के साथ खेलने का मकसद बच्चों में शौक पैदा करना है। अवाम वज़ीर आला को दरमियान पाकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। जमात इस्लामी का 8 जनवरी को शाहराए कायदीन पर ऐलान कराची तारीखी जलसा आम करने का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान का इलेक्शन 15 जनवरी को कराने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मरबूत इकदाम पर जोर। कहा जमात इस्लामी इलेक्शन मुहिम चला रही है, पुरान तरीके से आबादियों को मुनज़्ज़म करेंगे। अब ये चाहते हैं कि अगर इन्हें इलेक्शन कराना पड़ रहा है मजबूरी में तो हम इलेक्शन रूल्स को एक तरफ करें, उसकी तो वायलेशन कर ही रहे हैं, उसको कदमों तले रोनते हुए इलेक्शन पे कब्जा करना चाहते हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और मैं इसका ऐलान 8 जनवरी को यहाँ शाहराए कायदीन पर करूँगा। और मैं अपील करता हूँ शहर के तमाम तबकात से, हर पार्टी के वर्कर से कहता हूँ इसमें शरीक हूँ। यह आपका एजेंडा है। वज़ीर आला सिंध को रोककर खातून की जानिब से चोरी की शिकायत। पुलिस ने वाक़या जेब तराशी का करार दे दिया। खातून के पर्स से कीमती सामान चोरी होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून टीचर के साथ स्ट्रीट क्राइम नहीं, जेब तराशी का वाक़या पेश आया। खातून ने कहा जब जेल चौरंगी पहुंचकर पर्स चेक किया तो सामान मौजूद नहीं था। गुलिस्तान जौहर से जा रही थी, गुलिस्तान कोच में थी। मैं जेल चौरंगी के पास उतरी हूँ तो मेरे साथ जो आजकल मामूल है हमारे शहर का स्नैचिंग की, तो वो जो आए हैं और उन्होंने उनसे मेरा बैग लिया है। तो उसमें मेरे पास मोबाइल था, कैश था थोड़ा सा, और मेरा उसमें थोड़ी सी चेन और लॉकेट, तो वो मैंने बैग में ही डाले हुए थे, पहनने के लिए थे। तो मैंने कहा बैग में ज़्यादा सेफ रहे।
बढ़ते गैस बहरान से घरेलू सार्फिन के साथ होटल्स मालिकान भी परेशान। लाइन्स एरिया बल्तिस्तानी मोहल्ले में गैस बहरान संगीन हो गया। इलाका मकीन घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का गैस के दम दस्तियाबी के बावजूद बिल ज्यादा आने का शिकवा। सर्दियों में तो हमें गर्म पानी भी चाहिए होता है नहाने के लिए, इसके लिए हमें ज़्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ता है। माचिस के अखराजात अलग हैं, गैस का सिलेंडर अलग हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सुबह हम नाश्ते के लिए बैठे रहते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए बैठे रहते हैं, हमें बाहर से जो है ना लेना पड़ता है नाश्ता, और कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए भी हमारे को बाहर से लाना पड़ता है, लंच डिनर वगैरह, शर्मिंदगी होती है। गैस की लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने हल ढूंढ निकाला। बिजली और गैस के बगैर चलने वाला चूल्हा मार्केट में आ गया। बायोगैस चूल्हा मार्केट में 2200 रुपये में दस्तियाब, 2 वक्त का खाना 100 रुपये में मुमकिन। चूल्हे में इस्तेमाल होने वाले पैलेट्स 55 से 75 रुपये किलो में दस्तियाब। सिलेंडर फटने का कोई खतरा नहीं। आपकी एक वक्त की जो 2 वक्त का जो खाना है वो 100-120 रुपये में आपका बन जाता है। ये तरीके का इसका जो है वो ये है कि इसके पैलेट्स आते हैं, वुड पैलेट्स, वो आपने 2 मुट्ठी पर डालने इसमें, और मिट्टी का तेल से आपने आग लगा देनी। 5 मिनट बाद आपको इसका फ़ैन ऑन कर देना है। बढ़ती महंगाई ने बचत बाजार की रौनक को भी निगल लिया। शहरियों की खरीदारी का अहम मरकज समझी जाने वाली मार्केट में सन्नाटे। डिफेंस का बचत बाजार महंगाई से दो चार। शहरियों का नए साल में महंगाई के हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल। दुकानों से ले लेता है, ये चीज़ें बहुत महंगा पड़ जाता है। यहाँ का रेट फिर भी हल्की है ना, बाकी दुकानों से बेहतर है, यहाँ से सस्ता मिल रहा है। अभी तो बहुत महंगाई है, बिल्कुल जाहिर है हर चीज़ का बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है चीज़ के, कितनी आपके पास गुंजाइश है उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। बहुत महंगाई है हर जगह पे। बढ़ती महंगाई से आवाम ही नहीं ताजिर भी परेशान। लाइट हाउस लंडा बाजार की रौनकें मान पड़ गई। ताजिरों का गाह कम होने का शिकवा। शहरियों का भी हुकूमत से लंडा की मसनूआत पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जो चीज़ हम पहले 80 रुपये का उठाता था, अभी वो 280 का 180 का इस तरह मिल रहे। माल आधा से आधा ऊपर रेट है। मैं तो यहाँ पे जाकर शूज़ वगैरह लेने आया था, लेकिन बस इतना महंगा बता रहे कि सब कुछ गरीबों के दस्तरस से बाहर है, कुछ लेने को दिल चाह नहीं रहे। 150 वाली चीज़ 400 की है, 400 वाले 800 की है, मगर रेट डबल हो गए, महंगाई है, लोग परेशान हैं। एडमिनिस्ट्रेटर शर्की शकील अहमद का म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा PIB कॉलोनी का दौरा। गुलिस्तान आयशा पार्क और कश्मीर रोड को असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म। जिला शर्की के मकीनों को सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का आज़म। महकमा तालीम में 3 साल से रिटायर्ड टीचर के नाम पर तनख्वाह की अदायगी का इंकशाफ। HST टीचर मोहम्मद उस्मान जनवरी 2019 से रिटायर्ड हुआ। महकमा तालीम शहीद बेनज़ीराबाद का DDO के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। तनख्वाह की मजमूई रकम 30 लाख रुपए कहाँ गई, तहकीकात का आगाज। अब तर माशी सूरत हाल। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी विक्टोरिया मार्केट मानी पराचा का रात 9 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा ईंधन की बचत के लिए मार्केटें बंद कराना समझ से बालातर है। अगर 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कारोबार बिल्कुल बंद करके आप घर जाओ। इसका मतलब है कारोबार जिस टाइम हमारा टाइमिंग शुरू होता है 8 बजे से 10 बजे तक कारोबार आता है, रश होता है लोगों का, उस टाइम पे मार्केट बंद होती है तो इसका मतलब है कारोबार ही बंद कर दो। ये बात एक मजाक लग रही है हुकूमत की तरफ से कि हमें ताजिरों को तिजारत करने से रोका जा रहा है और मईशत मजबूत कर देंगे। कैसे? FBR का दिसंबर में 66% जायद टैक्स इकट्ठा करने का दावा। 6 माह के दौरान 3428 अरब टैक्स वसूल किया गया। अदाद-ओ-शुमार जारी। बराह रास्त टैक्सों की वसूली में 49% का इजाफा रिकॉर्ड। रहमान बाबा एक्सप्रेस प्राक्स के हवाले। प्राक्स ने कराची से पेशावर जाने वाली ट्रेन का इंतजाम संभाल लिया। चीफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर रेलवे कहते हैं फैसला शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए किया गया। 17 से 18 ट्रेनें इस वक्त रेलवे ऑपरेशन जारी रखे हुए है। सैलाब के पेश नज़र 6 से 7 बंद ट्रेनों को जल्द चलाने का ऐलान। ट्रेनें जो है ना अभी 20 से 18 ट्रेनें चल रही हैं अब कंट्री में जो है ना, मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेनें। तो मज़ीद ट्रेनें जो है ना ग्रीन लाइन का चलने का है। हमारे नए जो कोचेज़ आए हैं उससे इंशाल्लाह ताला हम चलाएंगे, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट की हुई है। अब जैसे डेट आती है, अभी हमें कोई टेंटेटिव डेट हेडक्वार्टर से नहीं आई, जैसे डेट आएगी तो हम इंशाल्लाह ताला चलाएँगे। बाकी हमने ट्रेनों के जो है ना रेक्स बढ़ा दी हैं। सीनियर
में सहाफ़ी मुदस्सर मिर्ज़ा सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सेनेटर वकार मेहदी, सैयद गनी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग और वफाकी वज़ीर मीनुल हक भी शरीक हुए। मुदस्सर मिर्ज़ा 70 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। दफाई चैंपियन शबीर इकबाल ने CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। रावलपिंडी के मोहम्मद मुनीर ने दूसरी, हमजा अमीन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सरबराह पाक बहरिया ने चैंपियनशिप के शानदार इनेकाद पर गोल्फ क्लब की इंतजामिया और स्पॉन्सर्स की काविशों को सराहा। कराची वाले संडे को फंडे बनाने चिड़ियाघर पहुंच गए। फ्री टिकट होने पर शहरियों की खुशी दीदनी, जानवरों की कमी और खाली पिंजरों पर शहरियों का शिकवा। मैंने यहाँ पे हाथी देखा है, शेर देखा है, बत्तख देखी है। मैंने यहाँ पे बत्तखें देखी हैं, हाथी देखे हैं, शेर देखा है और मैंने यहाँ पे बोट राइडिंग भी करनी है अभी। नए साल के आगाज पर परिंदों और जानवरों के तहाइफ। परिंदों और जानवरों के शौकीन अफराद का एम्प्रेस मार्केट में रश। शहरियों ने अपने प्यारों के मुनफरिद जानवर और परिंदे गिफ्ट किए। परिंदों के शौकीन अफराद कीमतें तो औकात से ज़्यादा बढ़ाने पर परेशान। और एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा डल्फा कैटल शो का इनेकाद। नायाब नस्ल के जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। बच्चे अपनी अपनी पसंद के जानवर देखकर खुश हुए। फैमिलीज ने भी कैटल शो को खूब सराहा। सर्दियों की छुट्टियां थी तो एक इनके लिए एक एंजॉयमेंट बन गई है। जैसे सूरती कैटल फार्म है, अल रहमान कैटल फार्म है, दिल पसंद वाले इनके जानवर हमें बहुत अच्छे लगे।